अगर आप भी जानना चाह रहे हैं आईएनडी मनी ऐप में अकाउंट कैसे बनाएं तो समझ लीजिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस और कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से अपने लिए भी आईएनडी मनी ऐप में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, आज के टाइम में आप आईएनडी मनी एप्लीकेशन की मदद से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए, एक तो आप इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं। और आईएनडी मनी एप्लीकेशन जिस चीज के लिए फेमस है, यानी यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता है। लेकिन अकाउंट ओपन करने की जब बात आती है तो यहां पे आपको दो प्रकार के अकाउंट ओपन करने होते हैं। सबसे पहले तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा, जिसकी मदद से आप इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो उस केस में आपको एक सेविंग अकाउंट भी ओपन करना होता है। तो देखिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पे आईएनडी मनी एप्लीकेशन ने फेडरल बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है, तो वो आपके लिए एक अकाउंट ओपन करके देंगे, जिसके लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसी अकाउंट के थ्रू सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों अकाउंट कैसे ओपन करना है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, ताकि एक ही बार में आपके दोनों अकाउंट ओपन हो जाए। और उसके बाद में अगर आपको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। और हाँ, अकाउंट ओपन करने का जो लिंक है मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना और आगे के स्टेप्स को फॉलो करना है। लेकिन दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बताने से पहले कुछ चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि आपको अकाउंट ओपन करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। इसके अलावा डिजी लॉकर में आपका अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज के टाइम में कोई भी डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आपके डिजी लॉकर अकाउंट से फेच कर लिया जाता है। इसके अलावा देखिए, जब डीमेट अकाउंट आप ओपन कराएंगे तो उस केस में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को भी एक्टिवेट करेंगे, तो आपको इनकम प्रूफ देना होता है, जो कि आप बैंक स्टेटमेंट के तौर पे दे सकते हैं। लेकिन बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करके अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से ओटीपी देके कंसेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, वहां से फेच कर लिया जाता है। इसके अलावा आपको एक फोटो खींचना होता है, साइन करना होता है। अब कहां पे कौन से स्टेप्स आते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए लंबा प्रोसेस होगा, एक भी चीज मिस कर देंगे तो आपका अकाउंट प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ये जरूर बताना कि आप आईएनडी मनी ऐप में अकाउंट क्यों बनाना चाह रहे हैं, इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए, जो भी आपका आंसर होगा आने वाले वीडियोस में उसी के हिसाब से प्लान करूंगा। और मान लीजिए अकाउंट ओपन करते वक्त कहीं पे आप अटक जाते हैं तो मैं और मेरी टीम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, आईएनडी मनी में अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो लिंक दिया है, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे। वहां से आपको आईएनडी मनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में सबसे पहले कहेगा अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए। सो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में जैसे आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। और उसके बाद में आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जहां पे आपको सबसे पहले आपका नाम लिखने के लिए कहेगा। सो आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका नाम लिखा हुआ है सेम टू सेम आप यहां पे एंटर कर देंगे। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ दिया गया एंटर रेफरल कोड, तो आपको यही रेफरल कोड एंटर करना है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अब ये एंटर करने के बाद में जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे और यहां पे आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना होगा। अब दोस्तों, ईमेल को भी आपको वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए आपको क्लिक करना है सेंड ईमेल ओटीपी के ऊपर। फिर आपको आपके ईमेल के ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आप वेरीफाई कर लेंगे। अब दोस्तों, आप पहुंच जाएंगे केवाईसी एंड वेरिफिकेशन वाले पेज के ऊपर, जहां पे सबसे पहले आपसे पूछेगा पैन डिटेल्स, मतलब यहां पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद में जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए, आपके पैन कार्ड के हिसाब से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको यहां पे एंटर करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा वैलिडेटिंग योर पैन, मतलब आपने जो पैन डिटेल्स एंटर की है उनको वैलिडेट किया जा रहा है। थोड़ा सा वेट करना होगा और उसके बाद में आपके सामने पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको आपका पैन कार्ड नंबर भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में आपका पूरा नाम भी देखने को मिलेगा। अगर दोनों डिटेल्स सही है तो उस केस में आप यहां से कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो डिटेल्स होंगी उनको सिंक किया जाएगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। ऑटोमेटिकली आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जहां पे आपसे पूछा जाएगा कंफर्म योर रेसिडेंसी स्टेटस। तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। सबसे पहला है इंडियन रेसिडेंट, दूसरा है नॉन रेसिडेंट इंडियंस मतलब एनआरआई, और तीसरा है फॉरेन नेशनल। सो देखिए, आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो इंडिया के सिटीजन ही है, तो उस केस के अंदर आपको पहला ऑप्शन चूज करना है। अगर आप एनआरआई हैं तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे और फिर आपको सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों, ये पूछ रहा है फैमिली डिटेल्स। तो देखिए, सबसे पहले आपको आपके पिताजी का नाम पूछ रहा है, तो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपके पिताजी का नाम जो भी लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। और उसके बाद में पूछ रहा है विच सिटी वर यू बोर्न इन, मतलब आप कौन सी सिटी के अंदर पैदा हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। ये डिटेल डालने के बाद में सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड नॉमिनी। सो देखिए, ये जो डीमेट अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं आईएनडी मनी के साथ, इसके अंदर अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहीं पे आप बना सकते हैं। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप अभी नहीं बनाना चाहते तो बाद में फ्यूचर में भी बना पाएंगे, लेकिन अगर आपको ऐड करना है तो उस केस में आपको सिंपली यस के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर ये पूछेगा चूज रिलेशन। तो देखिए, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए गए, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जिसको भी आपने सिलेक्ट किया होगा उसकी डिटेल्स डालनी है। देखिए, जैसे हमारे केस के अंदर मैंने स्पाउस सिलेक्ट किया है, मतलब मेरी वाइफ, तो उस केस में मुझे मेरी वाइफ का पूरा नाम लिखना होगा। अब आपके केस में आपने जिसको भी सिलेक्ट किया होगा, फादर, मदर या जो भी होगा, उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे कि
सबसे पहले पूरा नाम एंटर करेंगे, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। अब नीचे की तरफ पूछ रहा है जो पीरियोडिक होल्डिंग स्टेटमेंट आएगा उसके ऊपर क्या आप चाहते हैं आपके नॉमिनी का नाम होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो यस करना है, और मान लीजिए अगर आप चाहते हैं नहीं होना चाहिए तो उस केस में नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है माय नॉमिनी हैज द सेम एड्रेस एज बी। सो देखिए जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं अगर वो आपके साथ ही रहता है तो उस केस में कुछ नहीं करना होगा, लेकिन अगर वो किसी और एड्रेस पे रहता है तो उस केस में आप ये जो चेकबॉक्स है इसको अनचेक कर देंगे और उसके बाद में आपको नया एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर ये बेसिक डिटेल्स है, अगर आप चाहें तो नॉमिनी को यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे के स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए नॉमिनी ऐड नहीं कर रहा, खामा का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो उस केस के ना स्किप एंड ऐड लेटर के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब दोस्तों ये पूछ रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपने मैक्सिमम कितनी पढ़ाई की है, आप हाई स्कूल तक गए हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल डिग्री ली हुई, जो भी होगा उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है एनुअल इनकम, आप साल में कितने पैसे कमा लेते हैं। सो देखिए मल्टीपल ऑप्शन है, इनमें से जो भी आपके हिसाब से सही होगा उसको सिलेक्ट कर लेना, और उसके बाद में आपसे पूछेगा ऑक्यूपेशन डिटेल, आप एक्जेक्टली करते क्या है। सो देखिए उसके लिए भी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, स्टूडेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो भी होंगे यहाँ से सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये कह रहा है क्लिक अ सेल्फी, मतलब अब आपको अपनी सेल्फी खींच के अपलोड करनी होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में जैसे ही आप प्रोसीड टू कैप्चर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा होगा वो चालू हो जाएगा, आपको अच्छा सा फोटो खींचना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जहां पे लिखा होगा ट्रेडिंग रिलेटेड डिटेल्स। अब देखिए सबसे पहला सवाल आपसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन्वेस्टिंग, सो आप पिछले कितने टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, अगर आप एकदम नए हैं तो पहला ऑप्शन चूज कर लेंगे, इसके अलावा जो भी आपके हिसाब से अप्रोप्रिएट लगता है वो आपको चूज कर लेना है। और उसके बाद में पूछ रहा है सिलेक्ट द सेगमेंट यू वांट टू एक्टिवेट, कौन से सेगमेंट्स को आप एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, सो जो भी आपके हिसाब से सही लगता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये होगा अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कर ही रहे हैं तो उस केस में एक साथ ही आपको सारे सेगमेंट को एक्टिवेट कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए फ्यूचर में अगर आपको किसी और सेगमेंट में काम करना होगा और फिलहाल आपने एक्टिवेट नहीं किया होगा तो वापस ये सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे। तो जब आप कर ही रहे हैं तो एक ही बार में आपका सारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो पहला वाला ऑप्शन है उसको चूज करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों पूछा है सबमिट योर सिग्नेचर, सो देखिए आपके पैन कार्ड के ऊपर आपने जो भी साइन किया होगा सेम टू सेम आपको स्क्रीन के ऊपर करना है, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपसे कहेगा लिंक योर बैंक अकाउंट, तो देखिए इस डीमेट अकाउंट के साथ आप कौन से बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यूपीआई एप्स के, तो उनके थ्रू बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। बस दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, जब आप अपने अकाउंट को लिंक कर रहे होंगे तो आपके बैंक अकाउंट से ₹1 डिडक्ट होगा, जो अगले कुछ टाइम के अंदर वापस से आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। सो आप सिंपली यहाँ पे प्रोसीड टू लिंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद में जिस भी यूपीआई ऐप के थ्रू आपको कंटिन्यू करना है उसको सिलेक्ट करके ₹1 का पेमेंट कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने फाइनली ये पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा होगा योर बैंक अकाउंट इज लिंक्ड सक्सेसफुली। अब कौन से बैंक अकाउंट को आपने लिंक किया वो नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस देखने को मिलेगा। सो देखिए आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपको पूरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो मान लीजिए अगर आप उसी एड्रेस पे रहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप कंफर्म एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन इनकेस अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है तो उस केस में देखिए नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाता है आई वांट टू मॉडिफाई माय एड्रेस, इसके ऊपर क्लिक करना और आगे के स्टेप्स को फॉलो करना है। अब दोस्तों आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे लिखा होगा यू आर जस्ट वन स्टेप अवे। अब आपने ये जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरा है उसको आपको साइन करना होगा, जिसके लिए नीचे की तरफ ऑप्शन मिल जाता है ई वेरीफाई नाउ। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होगा पूरा का पूरा आ जाएगा। फिर आपको साइन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर जैसे ही आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा होगा टर्म्स एंड कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। अब आप देख सकते हैं ई साइन कंप्लीटेड का ऑप्शन आ चुका है, मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर्ली आपने साइन कर दिया है। फिर दोस्तों आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे लिखा होगा कांग्रेट्स आपका नाम, और यहाँ पे यही बताया गया योर IND स्टॉक्स अकाउंट इज ऑल सेट, मतलब आपका जो स्टॉक वाला अकाउंट है वो तो ओपन हो चुका है। अब आपको यूएस अकाउंट भी ओपन करना होगा, लेकिन जो स्टॉक अकाउंट है उसके अंदर आप पैसे ऐड कर सकते हैं और आपका पहला स्टॉक बाय कर सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना होगा, थोड़ा सा वेट करना है, ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए हम इस पेज के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ 3 स्टेप्स बताए गए हैं। जो सबसे पहला है केवाईसी कंप्लीटेड, वो हमारा हो चुका है। सेकंड है ऐड मनी, तो आपको यहाँ से पैसे ऐड करने होंगे, मिनिमम आप ₹100 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जितना भी अमाउंट करना चाहें वो आप यहाँ से आसानी से कर पाएंगे। और उसके बाद में बाय फर्स्ट स्टॉक, मतलब पहला स्टॉक आप बाय कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ऐड नहीं करूंगा। सबसे पहले हमको हमारा जो यूएस का अकाउंट है उसको भी क्रिएट करना होगा। अब आप कैसे कर पाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक चीज आपको मेक श्योर करनी है कि आपका जो वेरिफिकेशन वो प्रॉपर्ली कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, वो आपको चेक कर लेना है। वो आप कैसे करेंगे, तो देखिए ऊपर की तरफ आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट एक्टिवेशन प्रोग्रेस जो है वो 64% है और यहाँ पे कंप्लीट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स। सो देखिए जो भी पूरे स्टेप्स हमने कंप्लीट किए वहां पे कहीं पे भी हमने हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, तो आपको फिजिकली कुछ भी सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट
होना चाहिए, तो वहां से आपके डॉक्यूमेंट्स को फेच कर लिया जाता है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आपके नंबर के ऊपर आपको ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। और उसके बाद में डिजी लॉकर में अकाउंट बनाते वक्त जो भी आपने 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट किया होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करके कंफर्म करना होगा। इनकेस अगर आप में से कोई ऐसा इंसान होगा जो भूल गया होगा, तो फॉरगॉट पे क्लिक करके आप नया बना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप इस कंसेंट वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको कंसेंट देना होगा कि आपके डिजी लॉकर के अकाउंट से कौन से डॉक्यूमेंट्स को फेच किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही सिलेक्ट करना है, एक तो आधार कार्ड और दूसरा पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, मतलब पैन कार्ड का। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, डिनाई और अलाउ। तो आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं आपके डिजी लॉकर के थ्रू जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको IND मनी फेच कर रहा है, थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा इन्वेस्ट इन ग्लोबल मार्केट्स। तो देखिए, अगर आप गूगल, एप्पल ये सब के स्टॉक्स बाय करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होता है। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, देखिए कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पे एफिलिएशंस और उसके बाद में यूएस स्टॉक कंसेंट एंड एग्रीमेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है। इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया गया बाय क्लिकिंग नेक्स्ट आई एग्री टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशन अबाउ। सो इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ने के बाद में आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपके जो डिटेल्स होंगे उनको वेरीफाई किया जाएगा, थोड़ा सा वेट करना है, ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं फाइनली हम इस पेज के ऊपर आ चुके हैं। कांग्रेट्स, आपका नाम लिखा होगा, यू आर नाउ रेडी टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स। सो अब आपको कुछ नहीं करना है, नीचे की तरफ दिया गया, थोड़ा सा वेट कीजिए, ऑटोमेटिकली आप अगले पेज के ऊपर जाने वाले हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, अगर आपको यूएस स्टॉक्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने तो उस केस के अंदर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे दिया गया क्रिएट फ्री फेडरल सेविंग अकाउंट फॉर फास्ट एंड लो कॉस्ट डिपॉजिट टू यूएस। अब देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे देखिए विड्रॉल की कोई फीस नहीं है, अकाउंट ओपनिंग की फीस भी कुछ नहीं है, साथ ही साथ में बेस्ट एक्सचेंज रेट आपको मिल जाता है। तो सिंपली आपको ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में ऑटोमेटिकली आप फैमिली डिटेल्स वाले पेज के ऊपर एक बार फिर से आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। देखिए, पहले आपने अपने पिताजी का नाम डाला था, अब आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। नाम एंटर करने के बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, डू यू वांट टू ऐड नॉमिनी। तो अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर देंगे, बाद में ऐड करना है तो नो ऐड लेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर। सो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है या नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। लेकिन एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ दिया गया, दीज डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू चेक योर एलिजिबिलिटी फॉर यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आप कुछ बता सकते हैं कि आपने इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट किया या फिक्स डिपॉजिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे लिखा होगा वैलिडेट वाया ओटीपी टू कंप्लीट योर CKYC डाउनलोड। तो सिंपली यहाँ पे सेंड ओटीपी नाउ के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जहां पे लिखा होगा ऑलमोस्ट देयर, मतलब ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए सेविंग अकाउंट, KYC रेगुलेशंस, टैक्सेस एंड रेगुलेशन, ये सारे जो भी ऑप्शंस दिए गए इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ दिया गया आई कंफर्म दैट। अब नीचे की तरफ कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यस नो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जो पहले वाला है आई एम नॉट अ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, यहाँ पर आपको यस ही रहने देना है। अगर आप नो कर देंगे तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। उसके बाद में सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बताया गया वो समझ लीजिए। आपका जो नंबर है उससे आपको एक SMS भेजना होगा नंबर को वेरीफाई करने के लिए। तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको यहाँ पे टिक करना होगा। और दोस्तों जैसे ही आप मैसेज भेज देंगे थोड़े टाइम बाद में यहाँ पे मैसेज आ जाएगा योर अकाउंट इज सिक्योर्ड, सेट एम पिन। तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में कोई भी 4 डिजिट का पिन आप सेट कर लेंगे, उसे वापस से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे IND मनी ऐप के होम पेज के ऊपर। अब दोस्तों अगर आपको ये चेक करना है फेडरल में आपने यूएस स्टॉक्स के लिए जो अकाउंट बनाया था वो प्रॉपर्ली अकाउंट बना है कि नहीं बना है, तो उसके लिए देखिए ऊपर की तरफ जो प्रोफाइल का ऑप्शन है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोसेस है वो 90% कंप्लीट हो चुका है। 90% क्यों हुआ है? क्योंकि हमने पैसे डिपॉजिट नहीं किए। जैसे ही आप पैसे एक बार डिपॉजिट कर लेंगे 100% भी हो जाता है। फिर नीचे जो ऑप्शन दिया गया उस पर आपको क्लिक करना है और आप देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे ओपन हो चुका है। और उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपको इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां पे आपको पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। तो आप चाहें तो अभी डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर बाद में भी आप कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए IND मनी ऐप के अंदर नीचे की तरफ आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन दिया गया, यूएस स्टॉक्स में करना चाहते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाता है, म्यूचुअल फंड्स में करना है तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया गया, और मान लीजिए अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो यहाँ पे क्रेडिट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अब दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं IND मनी एप्लीकेशन को कैसे यूज करें, कौन से ऑप्शंस कहां पे होते हैं, सारी चीजें अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाना होगा। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वैसे लिंक मैंने आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगर अकाउंट ओपन करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिफिकल्टी होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं और मेरी टीम आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में।